नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां आज यादव महासभा के लोगों ने क्षेत्र में मृत्यु भोज का आयोजन न करने का अलख जगाना किया शुरू। कहां कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। कहां खाटू श्याम कृपा महोत्सव की तैयारी को लेकर हुई समीक्षा बैठक। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मोतिहारी में प्रेमी की हत्या, प्रेमिका ने सामने आकर बताई भाइयों की करतूत। पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र में प्रेमिका के भाइयों ने उसके प्रेमी की हत्या कर उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया। प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका सामने आई और अपने भाइयों की करतूत की पोल खोल दी। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के घर पर मुलाकात करने का सोचा था। प्रेमिका के भाइयों ने उसे पकड़ लिया और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। ऐसे ही एक घटना बिहार के अररिया के सामने आई थी कि छोटू आरती की प्रेम कहानी में जिस प्रकार प्रेमी छोटू की हत्या की गई थी, प्रेमिका आरती ने सामने आकर छोटू की हत्याकांड का राज खोला था। वैसे ही इस हत्याकांड के बाद भी हुआ है। ऐसे मेरे भाई से मेरा दोस्ती था। मेरा भाई उनके घर आते थे, वो भी मेरे घर जाते थे और ऐसे जाते आते में हम लोग का मतलब प्रेम बरसात हो गया। फिर मेरे गांव में शादी था, एक गए तो मेरा छोटा वाला भाई देख लिया, तो फिर बड़ा वाला भाई को फ़ोन करके बुलाया। तो बड़ा वाला भाई आया तो बोला अभिषेक, तो बोला हाँ क्या करने आए थे, कुछ नहीं बोल पाए। तब बोल रहा है अभिषेक उनको बोले से भाई मारोगे क्या, तो टांगी से मारने लगा। बोले क्या रे मारेंगे तुम्हें तो जान से मार देंगे। मारते उड़ते घिसते उड़ते बिछौना पर से घिसते अंगना में लेकर आया। मुझे धक्का मार के दूसरे घर में बंद कर दिया था। उसमें क्या हम जंगला से देख रहे थे, उसमें केमारी में हल्का सा आँख है, उससे हम देख रहे थे। तो मारते मारते ले गया, दादी गई छोड़ाने। तो बोल क्या रहे तुम हटो वरना तुम्हें भी मार देंगे। तो दादी बोली छोड़ दो वरना ही मर जाएगा। मर जाएगा बोले हम जेल में रहेंगे 5 साल, लेकिन उसको मार देंगे। और तो एक लड़का था, वो बोला कि भाई भाग जाए, इतना पिटाया। तो भागने की कोशिश की बट ये दोनों जाके पकड़ लिया और वीडियो भी बना रहा था। मारते मारते पीछे ले गया और पीछे पे आके शायद इनका हत्या कर दिया। और जो मैंने इनको मतलब ब्लेजर जो भी था वो जला के तप गया। और फ़ोन का कवर मिला तो हमसे पूछा फ़ोन कहाँ है, तो मैं नहीं बता पाई। चावल में उका रखी थी तो कवर से पकड़ा गया। ब्लेजर भी तप गया और जूता और चश्मा टोपी हम फेंक दिए सबूत के लिए। टांगी है और टांगी मुझे पता था और इनका जूता में खून लगा था। फिर मैंने जो पुलिस आए थे उनको भेजी, तो टोपी जूता और जूता में खून और चश्मा और टांगी मिला। जहाँ पे ब्लेजर जलाए थे वहाँ पे राख भी निकला। उन्हें फांसी की फांदा होनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कितना दिनों से तुम लोग का प्रेम चल रहा था? ये दिसंबर के आसपास से चल रहा था। मतलब ये आते थे जाते थे ना, तो हम लोग को हो गया। हम लोग बात नहीं फ़ोन से कर पाते थे क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। ऐसे कर लेते थे, पढ़ने जाते थे आते थे तो कर लेते थे। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी इंटर में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मंजली, ऐसे लोग भी अनुष्का भी बोलते हैं। अच्छा, तो आगे आप लोग का क्या प्लानिंग था? आगे प्लानिंग था, वो बोल रहे थे शादी करने के लिए। हम बोले शादी कोई बड़ा बात नहीं है, हम कर लेंगे। अभी तो लड़का का हत्या हो गया है, क्या आप चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। आप अपने घर द्वार छोड़कर आ गई हैं। इंसाफ के लिए आए हैं। मरने से पहले वो मुझे बोले थे तुम अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो तुम धोखा मत देना, जाके मुझे इंसाफ दिलाना। क्या लगता है उनको इंसाफ मिलेगा आपसे? जी जरूर मिलेगा। हुआ कि जैसे भगवानपुर गुड्डूपुर यहाँ मेरा भतीजा जो है वो गया था भोज खाने। भोज खाकर कुछ रात जो बीती तो उन्होंने रिटर्न नहीं आया घर। तो हम लोग उसके मोबाइल पर फ़ोन करना चालू किए, जिससे रिंग हो रहा था लेकिन फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा था। उसके पश्चात जब सुबह हुई तो ग्रामीणों द्वारा पता चला कि यहाँ मनोज सिंह का ही गाड़ी लगाया गया है नहर पर। उसके बाद इनके चचा टुनटुन सिंह ने गए और मोटरसाइकिल देखे तो ये कहे कि नहीं ये मनोज का ही मोटरसाइकिल है। उसके पश्चात जब ये घर पे आए कुछ ही देर के बाद ग्रामीण द्वारा फिर पता चला कि 100 वहीं पड़ा है। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद देखे तो अभिषेक का ही लाश था। इसके पश्चात कुछ ही घंटों के बाद जब लड़की ने वहाँ से भागकर यहाँ आई तो उन्होंने बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तब तक हम लोग दोनों थाने को सूचित कर चुके थे कि यहाँ ऐसी ऐसी घटना है। दोनों थाना यहाँ पहुँची
और खोजबीन शुरू किया, इसका जांच पड़ताल शुरू किया। तब तक कुछ ही देरों के बाद हमारे घर से, वो अपने घर से लड़की जब यहाँ आई तो फ़ोन की कि हाँ पुलिस को बुलाइए, हम पूरे बयान को देंगे। तो लड़की ने बताई कि मेरा ही दोनों भाइयों ने अभिषेक का मर्डर किया है और यहाँ फेंके हुए हैं। अच्छा, अब इसके बारे में हमको तो पता नहीं था क्या। हाँ वही बताएगी। हाँ सही, हम लोगों को कोई पता नहीं। हाँ बोल, वही बताएगी। वही बताएगी कि क्या है नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना कुमार सिंह है। लड़का के को है? हम लड़का का चचेरा चचा हैं। पुलिस को उस मामले में सूचना मिली थी कि एक लड़के की हत्या कर दी गई है, टेंगारी से मारकर हत्या की गई है और लाश की बरामदगी साहिबगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस ने इमीडिएटली उस सूचना के आधार पे इन्वेस्टिगेशन जो है चालू किया था और जो प्रिलिमिनरी बातें पता चल रही हैं कि जो मृतक है उसका एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। उसी सिलसिले में वह मृतक उस लड़की से मिलने आया था और लड़की के बयान के अनुसार उसकी हत्या जो है लड़की के ही दोनों भाइयों ने कर दी है। अनुसंधान के दरमियान जो मृतक हैं उसकी कुछ वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। हत्या जिस हथियार से की गई है टेंगारी से, उसको भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस दोनों अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी लगातार कर रही है। आशा है कि हम लोग 24 से 48 घंटे के भीतर जरूर कुछ लाभदायक हासिल करेंगे। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां सफाई के तर्ज पर आज गाजीपुर के जमानिया में भी मृत्यु भोज बहिष्कार किया गया। यादव महासभा वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सफाई में 13वें के भोजन का आयोजन न किए जाने की चर्चा पूरे देश में हुई। इसी घटना से प्रभावित होकर जमानिया के श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज भैदपुर में यादव महासभा के लोगों ने क्षेत्र में लोगों के बीच मृत्यु भोज का आयोजन न करने का अलग जगाना शुरू कर दिया है। इसे एक सामाजिक कुरीति मानते हुए सपा नेता ओम प्रकाश यादव और संगठन के लोगों के द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों में जागरूकता पैदा करने का संकल्प दिलाने का काम किया जा रहा है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और लातेहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव के निर्देश पर हेरहंज प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाडली खान के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हेरगंज प्रखंड के सलैया पंचायत के कसमार से फुटानी चौक तक निकाला गया। इस दौरान नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, कांग्रेस जिंदाबाद, महंगाई पर लगाम लगाओ, युवाओं को रोजगार दो जैसे कई नारे लगाए गए। कार्यक्रम के अंत में फुटानी चौक पर एक सभा की गई। मौके पर लातेहार जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी पंकज तिवारी, भारत जोड़ो यात्रा के लातेहार विधानसभा प्रभारी पप्पू पासवान समेत कई कांग्रेसी मौजूद रहे। लातेहार से सीनियर संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल मोतिहारी रोड स्थित होटल युवराज पैलेस में श्री खाटू श्याम मित्र मंडल ने आगामी 18 जनवरी को खाटू श्याम कृपा महोत्सव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मोतिहारी, चकिया एवं मधुबन से आए श्री खाटू श्याम मित्र मंडल के सदस्यों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान महोत्सव की तैयारियों की रूपरेखा तय की गई। इस मौके पर पकड़ी दयाल मित्र मंडल के सदस्य राजेश जायसवाल उर्फ पप्पू ने बताया कि मोतिहारी रोड स्थित होटल युवराज पैलेस में आगामी 18 जनवरी को श्री खाटू श्याम कृपा महोत्सव का आयोजन श्रद्धा भाव से किया गया। पकड़ी दयाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिले के काराकाट थाना अंतर्गत कुशी पेट्रोल पंप पर बाइक में तेल भरवा कर लौट रहे बाइक सवार 2 लोगों में तेज रफ्तार से आ रही दूसरी बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक की मौत भी हो गई है जबकि दूसरे का इलाज जारी है। घटना हुआ कि कुशी पेट्रोल पंप पे गए थे अपने गाड़ी में तेल लेने। अभी नया गाड़ी कल तिलक में एक लड़का का दहेज मिला हुआ था, उसी में लोग अपना तेल लेकर आ रहे थे। उसी बीच में एक मोटरसाइकिल वाला तेज वाहन से आया, इसमें टक्कर मारा इनके बाइक में। हाँ, टक्कर मारा, इतना ज़बरदस्त माने तेज़ी में था, कब कहना मुश्किल है। हम लोग घटना स्थल पर कुछ ही माने 10 कदम पर हम थे, तो हम दौड़े तो देखे कि ये लोग गिर गए और भी गिर गया। इसी में लोग को हम लोग इलाज के लाए सदर हॉस्पिटल बुढ़ारी, तो नहीं बच पाए।
कितने लोग बाइक पर थे? बाइक पर 2 लोग थे और वो सिंगल था। उन लोग भी घायल हैं? वो भी घायल है, नॉर्मल है। बाकी ये अभी जो 2 कोई लोग थे, एक का इलाज चल रहा है। इसका माने एक्सीडेंट माने कहाँ ये घटना हुआ था? पणसर में हुआ है। पणसर के रहने वाले हैं और पणसर में ही घटना हुआ है रोड पर। मृतक का क्या नाम हुआ इनका? मृतक का नाम राहुल कुमार सिंह है और जो घायल है? उसका उपेंद्र शर्मा है। आप उनके कौन है मृतक के? हम मित्र हैं और नज़दीकी पड़ोसी हैं, गोतिया हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पड़सरे के? हाँ, पणसरे के रहने वाले हैं, बगल के हम लोग आपस में गोतिया हैं। शादीशुदा भी हैं? शादीशुदा हैं। इसकी छोटी बच्ची है, 2 बच्ची है जो जमा हुआ है अभी कुछ 2-3 माह पहले। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मेलवाड़ा निवासी महिला पुष्पा कुर्मी सर्दी खांसी से परेशान थी, जिसके बाद उन्हें दमोह रोड स्थित डॉक्टर पटेल के क्लिनिक पर इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर ने महिला को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, जिस वजह से परिजन महिला को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत पर स्वजन में कोहराम मच गया है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मृतक महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराकर महिला का शव परिजनों को सौंप दिया है। मौत के बाद स्वजन का रो रो कर बुरा हाल है। पुष्पा कुर्मी हमारी जीजा उनको पथरिया फिर डॉक्टर नंदराम के यहाँ दिखाने लाई थी। उनको नॉर्मल बीमारी थी, सर्दी जुकाम। उन्होंने हमारे लिए फ़ोन लगाया। मैं रहता हूँ सागर में कि इतना मैं दीदी को दिखाने के लिए लाया था, तो इन्होंने डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया आधा, जैसे ही गैर होश हो गए। गैर होश होने के बाद तो होश में नहीं आए। जब मैं अपने सागर से निकला तो मैं जीजा को खबर लगाई कि आपकी दीदी नहीं रही। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे उस डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की अपील करता हूँ। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नंदरा कुमरे वाले। दीदी का क्या नाम है? पुष्पा कुर्मी। कहाँ के रहने वाले? वो मेलवाड़े में है मेरी दीदी। मैं सागर में रहता हूँ। आपका क्या नाम है? नेत्रामपुर में। अभी बीमार सर्दी जुकाम था थोड़ा थोड़ा। हम पथरिया आए डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाने, तो वो कुमरी वाले हैं, उनको दिखाया। नंदलाल डॉक्टर साहब नंदलाल हैं, उनके लाइन दिखाया तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगा दी, वो बेहोश बोलने लगी कि चक्कर आ रहा है, हमारा पलटी हो रही है। बोल रहे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इंजेक्शन थोड़ा वो इंजेक्शन कर रहा है, हम एंटीडोट लगा रहे हैं। तो उन्होंने 2 इंजेक्शन और लगाए और बस फिर बेहोश हो गई। वो बेहोश हो गई, फिर बोली ही नहीं अभी। हम तो आए दमोह दिलाने, तो गैल में इतना थोड़ी हिचकियाँ आ रही थी, गैल में भी बंद हो गई। एक सरकारी अस्पताल में फिर नंबरा तो घोषित कर। और डॉक्टर साहब हमने जब लिखवाए नाम, तो उनको नाम तक लिखवा, तो उन्होंने नाम नहीं लिखवा रिपोर्ट में। क्या नाम है डॉक्टर का? नंदलाल कुमरे वाले पथरिया में दमोह रूट पे। कब से हैं डॉक्टर पथरिया में? 2 साल से। कुल साल से हैं, जाने मारे हैं। ये कई बार अपन दवाई करा भी गए हैं, सब जने याद दवाई कराए। हाँ झोला छाप है डॉक्टर? हाँ झोला छाप। दमोह से सी न्यूज संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। गोंडा गांधी पार्क के परिसर में पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा मेला कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से प्रतिभाग कर छात्र छात्राओं ने सड़क सुरक्षा के नियमों के संबंध में पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और सड़क सुरक्षा के नियमों के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी के द्वारा पुरस्कार वितरित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने वहां पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं और जनमानस को अपने संबोधन में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के संबंध में जानकारी देते हुए लोगों से नियमों का पालन कराने के लिए अपील की और वहां पर विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर जानकारी ली। जो आजकल के नियम है उसके तहत जो ऑटोमोबाइल होता है उसका एयर बैग्स अपने आप खुल जाता है अगर वैसी दुर्घटना होती है तो। और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो वो आपके बेल्ट लगाएंगे तो वही आपको प्रोटेक्ट करेगा। जो बैलून वो आता है, एयर बैग आता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है।
इन चीज़ों को सभी लोग जानते हैं, हमारे जितने बच्चे बैठे हैं सबको पता है, सभी बोल रहे थे यहाँ पर आके कि कोई ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करेगा, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। तो ये बच्चे अपने पेरेंट्स से शुरुआत करिए, आप लोगों को टास्क मैं दे रहा हूँ, अपने पेरेंट्स से शुरुआत करिए कि ये चीज़ें बताना है ज़रूरी। जाइए आज बताइए कि अगर पेरेंट्स के पास अगर 2 व्हीलर है तो उनको बोलिए बिल्कुल 100% आपको हेलमेट के बिना नहीं जाना है। भले ही 1 किलोमीटर के लिए आप जा रहे हो, आपको तो लग रहा है 1 किलोमीटर के लिए जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि उधर से कोई ट्रक स्पीड में आ रही हो या कोई अन्य गाड़ी आ रही हो, उससे अगर दुर्घटना हो जाए, 1 किलोमीटर ही आपके लिए वो खतरनाक हो गया। इसलिए जब भी निकले, यही बहाना सबसे ज़्यादा आप लोग जब भी देखेंगे, मैं बस यहीं पे आ रहा था, किराने की दुकान से होकर आ रहा हूँ, तो वो बहाना बंद करना पड़ेगा। सिटीजन्स के बीच में अवेयरनेस कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना जरूरी है, उसी को अगर हम फॉलो करेंगे तो और सभी लोग पहुँच पाएंगे। इसी के संबंध में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, उसमें विभिन्न स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो विनर का सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो पार्टिसिपेशन कई तरह के प्राइजेज भी मिले हैं। और यहाँ पुलिस विभाग के द्वारा और अन्य विभागों के द्वारा डिफरेंट स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कि सड़क सुरक्षा के बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्रदान की जा रही है। आप सबसे भी अनुरोध है कि यहाँ पर आएँ और इन सभी जानकारियों को प्राप्त करें और आज के बाद हम लोग ये मान के चले प्रण है कि हम लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन जरूर करें। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।